अब आज का अमित शाह का बयान है, अखबार में पढ़ो, क्या है? अखिलेश यादव लाख कोशिश करे मगर राम मंदिर बन के रहेगा, वो चाहे कितना भी राम का विरोध, मां मंदिर का। अब वो राम का मंदिर का विरोध ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा मैं तो परशुराम का मंदिर भी बनाने के लिए तैयार हूं, मगर मगर वो जो ये समझने की बात है, आप लोगों को बताओ, ये दांवपेच वाली बात है, ये केवल भाषण नहीं है, ध्यान रखो, ये भाषण नहीं है, ये दांवपेच है। वो मैं राम मंदिर का विरोध कर रहा हूं, ये तो बोल ही नहीं रहा, बल्कि वो बोल रहा मैं तो परशुराम का बनाने वाला हूं। फिर भी बोल रहा है कि अखिलेश यादव लाख कोशिश करे राम मंदिर का विरोध करने के लिए, बन कर रहेगा। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि वामन मेश्राम लाख कोशिश करे राम मंदिर बन कर रहेगा, कह ही नहीं सकता। उसको मालूम है ये तो बगैर सत्ता के भी ऐसा कह रहे हैं कि हमको एक मौका मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस ओपन हो जाएगा। अब कानून मैं सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील और उन लोगों से भी कब नहीं जानता हूं, जो 5 जज ने बेंच ने निर्णय दिया उसको रीओपन भी मैं कर सकता हूं एक नुक्ते पर, कि जो बुद्धिस्ट पार्टी थी उसकी हियरिंग आपने क्यों नहीं की, ओपन करो, उसकी सुनो, उसके बाद फैसला करो। अगर हमको जल्दी मौका मिले और रंजन गोगोई अगर जीवित रहे तो उसके पेंशन के बारे में भी मैं सोचूंगा। है नहीं, सारे लोग संविधान के अधीन है, मैं कोई गैर कानूनी बात नहीं कह रहा हूं। वो पहला चीफ जस्टिस है जिसने इतने ही समय में बहस करो वकील को कहा, कोई किसी ने नहीं कहा कभी, नहीं इतने ही समय में सारा का सारा आर्गुमेंट खत्म करो। ये कानून में बैठता है वकील साहब? ये किसी कानून में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, किसी दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं पर भी ये नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं मैं। तो इसलिए अखिलेश यादव नहीं कर सकते, मेरे को तो थोड़ा सा भी अवसर मिला तो हो जाएगा, ज्यादा नहीं, और ये उनको मालूम है। क्योंकि एक और बात है, मेरे पास तो हिस्टोरिकल सबूत है, पुरातत्विक प्रमाण है वो जगह का, पुरातत्व विभाग के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है हमारे पास। दुनिया के किसी भी जुडिशियल हिस्ट्री में उस एविडेंस को इनकार नहीं कर सकते, ऐसे एविडेंसेस है। ऐसे एविडेंसेस है हमारे पास में। और ये मथुरा वाला, काशी वाला, वो सारे जगह हमारी है। और वहां अभी भी एविडेंसेस है, पुरातत्विक एविडेंसेस है। तो इसलिए इन मुद्दों पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लोगों को डाइवर्ट करते हैं। उनको मालूम है कि जो आम आदमी है उसको, उसके लिए तो कुछ किया नहीं। मैं कल पहले दिन शायद कहा, बहुत सामान्य हमारी रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वयं रोजगार या सामान्य, इतना काम नहीं किया। ये सारे प्रधानमंत्री नालायक, ऐसा ना करने वाले, ऐसा मैंने कहा, क्योंकि बहुत सामान्य रिक्वायरमेंट का काम 75 साल में नहीं किया इन्होंने। तो ये लोग जब खड़े हो जाएंगे तो इनकी कोई बात मानेंगे नहीं। ये लोग जो है, ये चुनाव भी
पीपल विल्स के आधार पर नहीं जीतते हैं। पैसे का 2019 के चुनाव में चुनाव जीतने के लिए कैसा इस्तेमाल किया, एक पत्रकार कहता है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस इलेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन ए स्टैगरिंग 60,000 crore, making in the most expensive in the world and more than double the 2014 polls, according to the Center for Media Studies. As per the report, out of this, the ruling Bharatiya Janata Party spent close to 27,000 crore रुपया, 27,000 करोड़ रुपया चुनाव पर खर्चा करने के बाद उन्होंने चुनाव जीता। 303 को 303 से अगर भागाकार कर लो 27,000 करोड़ को, तो राउंड अबाउट 100 करोड़ रुपए एक लोकसभा पर खर्चा किए। कहां है? तो ये तो आने वाले समय में ये जो पैसा है, ये जो काला धन है, ये सारा उद्योगपति कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत बंद जो है वो किया जा सकता है, एक बार से कई बार लोगों को बताया जा सकता है। ये जो बोल रहे हैं नहीं कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के टांग के चला जाऊंगा, ये कहां से आ गया? झोला उठा के है, ये कहां से आ गया? 27,000 करोड़ रुपया फकीर के पास कहां से आ गया ये? तो ये खरीदा हुआ लोकतंत्र है। तो इसलिए हमेशा दूसरे दिन से जनता विरोध में रहती है। जब उनको बहुमत मिलता है उसके दूसरे दिन से जनता विरोध में रहती है, क्योंकि वो लोगों के जिनके वोट खरीदे गए हैं, वो जिनका वोट खरीद कर उनको दिया गया है, वो खरीदने के पहले भी विरोध में रहता है, खरीदने के बाद भी विरोध में रहता है, केवल वोट दे के आता है, वोट देकर आने के बाद भी उसके विरोध में ही रहता है, क्योंकि उसको खरीदा गया, उसके मन से वो उसको चाहता नहीं है।